सभी साथियों को नमस्कार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट साथियों, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एक ही क्लास में खत्म। देखना आप लोग किस तरीके से रिवीजन किया जाता है साथियों। अब आपके सामने देखिए, एक एक की बात करेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अमरचंद भाटिया। बहुत ध्यान सुनना है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना है। अमरचंद भाटिया साथियों, अमरचंद भाटिया साहब की बात करें तो ये ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ है 1793 बीकानेर में। जन्म बीकानेर में हुआ है। यदि इनकी आप लोगों से कर्मस्थली पूछे, क्या कहा मैंने, कर्मस्थली, तो कर्मस्थली रही है ग्वालियर। ये ध्यान रखें आप लोग। ग्वालियर चले गए साथियों व्यवसाय के लिए, और वहां इन्हें नगर सेठ के नाम से जाना जाता था। तो क्या कहलाए, नगर सेठ। अब आप कहेंगे सर क्या किया इन्होंने, हम कहेंगे साथियों इन्होंने 1857 क्रांति में दान दिया था। तो 1857 क्रांति में दान दिया, तो 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं। क्रांति का क्या कहते हैं, भामाशाह कहते हैं। क्रांति का भामाशाह सुनना है। और राजस्थान की तरफ से साथियों शहीद होने वाले क्रांति में पहले व्यक्तित्व है, तो हम लोग कहेंगे इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे भी इन्हें कहते हैं। लो साहब, कवर हुआ एक ही मिनट में अमरचंद भाटिया साहब पूरे। गोविंद गिरी की बात करें, 1858 में बासिया गांव डूंगरपुर में जन्मे, और साथियों उनका जन्म हुआ तो हम लोग कहेंगे बंजारा परिवार में हुआ। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन से परिवार में हुआ भाई, बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ। सर इन्होंने क्या किया, दो बातें आपको पता होनी चाहिए। नंबर एक साथियों, इन्होंने संप सभा की स्थापना की। शॉर्ट में बात कर रहे हैं हम लोग, संप सभा की स्थापना की 1883 में, और भगत पंथ की स्थापना की। भगत पंथ की स्थापना की 1911 में। बाकी आप सब जानते हो संप सभा की अधिवेशन कहां हुआ, वे अलग बात है साथियों, लंबा नहीं करेंगे इस क्लास को। गोविंद गिरी साहब है, ध्यान रखें आप लोग। तो भगत पंथ की इन्होंने स्थापना की, और इन्होंने साथियों एक आंदोलन चलाया जिसे हम लोग भगत आंदोलन कहते हैं। भगत आंदोलन भी इन्होंने चलाया। तो ध्यान रहे आप लोगों को, जन्म कहां हुआ, 1858 में बासिया गांव डूंगरपुर में हुआ। ये भी आप लोग ध्यान रखें साथियों। इनके गुरु का नाम राजगिरी था, अगर याद रखो सको तो आप लोग। गुरु का नाम राजगिरी, और दयानंद सरस्वती के उपदेशों से बहुत प्रभावित थे साहब गोविंद गिरी साहब। मानगढ़ धाम में इनका अधिवेशन होता था संप सभा की। संप सभा की स्थापना कहाँ हुई, सिरोही में। अगर संप सभा के आपसे नियम पूछे तो आप कहेंगे संप सभा के नियम कितने हैं, 10। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अधिवेशन कहाँ होता था, मानगढ़ की पहाड़ियों में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और पहला अधिवेशन कब हुआ, हम कहेंगे सर 1903 में। अंतिम अधिवेशन हुआ 1913 में, क्योंकि फिर गोलीकांड हो गया था। ठीक है। केसर सिंह बारेट साहब की बात करें, 1872 में देवपुरा खेड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा में। साथियों ध्यान रखें कि अगर इसमें हम लोग 11 जोड़ेंगे तो इनके भाई का जन्म हो जाएगा। 1883 में जोरावर सिंह बारेट का जन्म हो गया। अगर इनके जन्म में 21 जोड़ेंगे, क्योंकि 21 साल कम से कम न्यूनतम होनी चाहिए विवाह के लिए, तो इसमें 21 जोड़ेंगे तो इनके बेटे का जन्म होगा प्रताप सिंह बारेट का। तो तीनों का जन्म यही याद कर लीजिए आप लोग। दो भाई थे, अगर एक और एक 11 जोड़ेंगे 1872 में तो भाई का जन्म निकल जाएगा, और 21 जोड़ेंगे तो साथियों बेटे का जन्म निकल जाएगा 1893 में। देवपुरा खेड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा में केसर सिंह बारेट साहब अपने पुत्र के शहदाद पर कहा था कि ऐसा है, आज मुझे प्रसन्नता है कि भारत माँ का पुत्र है, उनकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। ये ध्यान रखें। आपको पता है साथियों, इनमें एक सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, वे है चेतावनी राज चूंगटिया, कि इन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जो 1903 के दिल्ली दरबार में जा रहा था, उन्हें साथियों चेतावनी राज चूंगटिया भेंट किया। चूंगटिया मतलब उकसाना, पूर्वजों की याद दिला के साथियों उनमें जोश पैदा करना। यह है चेतावनी राज चूंगटिया। और कहेंगे डिंगल भाषा में कितने सोटे थे, 13 सोटे थे। ये ध्यान रखें आप लोग साथियों। वीर भारत सभा के संस्थापक भी रहे हैं, और इन्हें हम राजस्थान केसरी के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और साधु प्यारेलाल हत्याकांड में जेल गए थे। कौन से जेल में भाई, साधु प्यारेलाल हत्याकांड। मेरी बात को सुनते रहना है आप लोगों को, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना में। साधु प्यारेलाल हत्याकांड में जेल गए थे, समय से पहले इनको छोड़ दिया गया था। ये है केसर सिंह बारेट साहब। गोपाल सिंह खरवा साहब 1872 में, दोनों देखिए केसर सिंह बारेट और गोपाल सिंह खरवा, ये साथियों वीर भारत सभा की स्थापना करते हैं दोनों मिलके। दोनों का जन्म एक ही सन में हुआ, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। खरवा गांव अजमेर में मित्रों, इन्हें टोडगढ़ जेल में रखा गया, और आपको पता है टोडगढ़ जेल में गिरफ्तार किया गया अजमेर में, और इनके साथ विजय सिंह पथिक साहब भी थे मित्रों। ये दोनों फरार हुए। हमारे खरवा साहब हैं, पकड़ ले जाते हैं साथियों, शहीद हो जाते हैं, इन्हें फांसी दे दी जाती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्जुन लाल सेठी साथियों, ये 1880 में इनका जन्म हुआ जयपुर में। एक तो ये ध्यान रखें आप लोग कि इन्होंने एक बात कही थी, यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा। ये भी आप लोग
ध्यान रखेंगे साथियों। इनका एक सिद्धांत है और सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, आने वाले समय पूछ सकता है आप लोगों से। एकलो चलो रे सिद्धांत, एकलो चलो रे सिद्धांत किसका है? तो हम लोग कहेंगे एकलो चलो रे सिद्धांत इन्हीं का है। तो एकलो चलो रे सिद्धांत किनका है? तो एकलो चलो रे सिद्धांत इनका है। और कहा कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा? मित्रों, अब कभी पूछा जाए आप लोगों से कि राजपूताना में राष्ट्रीयता का अग्रदूत या जयपुर में जनजागृति का सिर है, अग्रदूत साथियों किसे कहते हैं? अर्जुन लाल सेठी साहब को कहते हैं, ये भी ध्यान रखें आप लोग। और ये जिसमें कांड में साथियों जेल गए थे वे था निमाज महंत हत्याकांड। क्या कहा मैंने? निमाज महंत हत्याकांड में जेल में गए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रशिक्षण दिया करते थे साथियों आप लोगों के, जैसे हम लोग कहेंगे कि आप लोगों के जैन प्रचारक समिति है, जैन वर्धमान पाठशाला है, जैन वर्धमान पाठशाला। ऐसा लगा भाई लोगों को धर्म की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन साथियों वास्तविकता में शिक्षा यहाँ क्रांतिवीरों को दी जाती थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। विष्णुदत्त शर्मा यहाँ अध्यापक हुआ करते थे। विजय सिंह पथिक साहब की बात करें, विजय सिंह पथिक साहब ध्यान रखें गुठावली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इनका जन्म 1882 में हुआ और साथियों निधन इनका 1956 में कहाँ हुआ? अजमेर में, ये इनका वे बनेगा। विजय सिंह पथिक मूल नाम पूछे आप लोगों से, भूप सिंह था साथियों, सभी जानते हैं। और आपको पता है कि टोडगढ़ जेल में इन्हें रखा गया, अपने दाढ़ियां बढ़ाई, वहां से साथियों चित्तौड़ पहुंचते हैं, विद्या प्रचारणी सभा के माध्यम से बिजोलिया जुड़ते हैं और बिजोलिया के लोगों ने इन्हें विजय सिंह पथिक साहब को क्या कहा? महात्मा जी कहा था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और महात्मा गांधी जी ने ये बात कही है इनके बारे में, और लोग तो सब बातें करते हैं, विजय सिंह पथिक एक सच्चे सिपाही के रूप में काम करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये महात्मा गांधी जी ने इनके बारे में कहा है। जोरावर सिंह बारेट साथियों, मैंने कहा ना कि दोनों भाइयों के जन्म में कितना अंतर है, तो हम लोग कहेंगे दोनों भाइयों के जन्म में कितना अंतर है? हम लोग कहेंगे सर 11 साल का। तो ध्यान रखें भाई हैं जोरावर सिंह बारेट। दो बातें ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों की कभी पकड़ में नहीं आया, तो साथियों हम कहेंगे राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं, राजस्थान का चंद्रशेखर इन्हें कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथियों अपना जो जीवन व्यतीत किया वे अमरदास बैरागी के नाम से किया था। किसके नाम से किया था? अमरदास बैरागी के नाम से अपना जीवन व्यतीत किया और राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं, पुलिस की पकड़ में नहीं आया। 1883 में उदयपुर में इनका जन्म हुआ। साधु सीताराम दास साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं, ध्यान रखना। और विजय सिंह पथिक साहब भी हैं, मात्र 2 साल का इनमें अंतर था, इस तरह याद रखेंगे। विजय सिंह पथिक साहब बड़े थे 82 में और ये छोटे थे 84 में। और ध्यान रखें कि साधु सेठ नहीं हो सकते, साधु सेठ नहीं हो सकते, साधु सेठ नहीं हो सकते, या साधु ऐसे साधु सेठ हो सकते हैं, साधु सेठ होते हैं। तो दोनों का जन्म 1884 में हुआ, साधु सीताराम दास का भी और सेठ दामोदर दास राठी का भी। तो साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं। सेठ दामोदर दास राठी साथियों ध्यान रखना सशस्त्र, ये 1857 क्रांति के भामाशाह कहलाते हैं अमरचंद भाटिया साहब। और ये सेठ दामोदर दास राठी साहब हैं, ये सशस्त्र क्रांति के भामाशाह कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? सशस्त्र क्रांति, ध्यान रखना सशस्त्र क्रांति का भामाशाह, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं, भामाशाह। ठीक है, इन्होंने कहा कि भारत मां की गुलामी की बेड़ियां टूटनी चाहिए, धन की कमी कहीं बाधक नहीं होगी। ये बात कही थी इन्होंने कि गुलामी की बेड़ियां टूटनी चाहिए, भारत माता आजाद होनी चाहिए, धन की कमी कहीं भी बाधक नहीं होगी। क्या कहा मैंने? धन की कमी कहीं भी बाधक नहीं होगी। ध्यान रखें आप लोग, अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, आगे चले हम लोग यहां से, देखिए ये देखिए, अब बात करते हैं साथियों हम लोग सेठ दामोदर दास राठी। 2 बातें ध्यान रखेंगे, एक तो ध्यान रखें आप लोग सनातन धर्म स्कूल और नव भारत विद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। क्या कहा मैंने? सनातन धर्म स्कूल, नव भारत विद्यालय। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, हम लोग कह रहे हैं सनातन धर्म स्कूल, भाई पैसे वाले हैं तो सेठ लग रहे हैं तो सनातन धर्म स्कूल खोल सकते हैं। और हम लोग कहें नव भारत विद्यालय तो इनके द्वारा खोला गया, नव भारत विद्यालय ध्यान रखें आप लोग। और सनातन धर्म स्कूल सेठ दामोदर दास राठी सशस्त्र क्रांति के भामाशाह, पोखरण जैसलमेर के रहने वाले थे। लेकिन साथियों बात यह है कि बात आती है कर्मस्थली की, तो कर्मस्थली ध्यान रखें व्यावर अजमेर को बनाई, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मोतीलाल तेजाब साहब जन्म होता है 1887 में कोलियारी गांव उदयपुर में। साथियों ये कोलियारी गांव उदयपुर वही है जहां पे महाराणा प्रताप जी की घायल सेना है, तो महाराणा प्रताप जी की घायल सेना का इलाज हुआ, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कोलियारी गांव उदयपुर में ही करवाया गया था हल्दी घाटी युद्ध के बाद। साथियों मोतीलाल तेजाब साहब ने, आपको पता होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है यहां पे, कि इनके द्वारा मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तक लिखी गई। मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार साथियों इसमें 21 सूत्रीय मांग है
और वे 21 सूत्रीय मांग क्या थी? आदिवासियों के दुख दर्द से संबंधी मांगे थी। जब आदिवासियों की दुख दर्द की साथियों मांगों की बात कर रहे हैं हम लोग, आदिवासियों के दुख दर्द की समस्या को उठा रहे हैं साथियों, तो आदिवासियों के माऊजी कहलाएंगे, आदिवासियों को मसीहा कहलाएंगे। तो ध्यान रखना, मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तक में साथियों 21 सूत्रीय मांग है, और वे 21 सूत्रीय मांग आदिवासियों की साथियों समस्या है। आदिवासियों ने भाऊजी कहा, आदिवासियों ने मसीहा कहा, क्यों नहीं कहेंगे साहब, उनकी मांग को उठा रहे हैं। और ये कहा कि मैं हाकिम और हुकुम को नहीं मानता, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका एक नारा था, हाकिम और हुकुम को नहीं मानता, ध्यान रखें आप लोग। क्या था? हाकिम और हुकुम को नहीं मानता। बात समझ गए भाई? हाकिम और हुकुम को मैं नहीं मानता। क्या क्या? हाकिम और हुकुम को मैं नहीं मानता। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए साथियों, हम लोग बात करें आप लोगों के सेठ जमलाल बजाज साहब। तो सेठ जमलाल बजाज साहब है, काशी के बास के रहने वाले हैं, सीख करके 1889 में इनका जन्म हुआ। आपको पता है साथियों, इन्हें राजस्थान का भामाशाह कहते हैं डायरेक्ट। वे भामाशाह अलग अलग थे, ये राजस्थान के भामाशाह, मूल भामाशाह मेवाड़ के थे। ठीक है, और ध्यान रखें, गुलाम नंबर 4 कहते थे अपने आप को। बोले भाई ऐसा है, गुलाम नंबर 4 हूं। ठीक है, महात्मा गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं इनको। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन सेठ जमनालाल बजाज साहब ने किया, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। राय बहादुर की उपाधि इन्हें दी गई थी। कौन सी उपाधि? राय बहादुर की उपाधि से इन्हें नवाजा गया था। प्रताप सिंह बारेट साहब, साथियों मैंने कहा ना कि पिता का जन्म 72 में हुआ, तो यहां बाप बेटे की आयु में न्यूनतम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। तो 1893 शाहपुरा भीलवाड़ा में, साथियों ध्यान रखें आप लोग, बरेली जेल में शहीद हुए थे। और आपको पता होगा इनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध रहा है, वो ये है कि मेरी माँ रोती है। तो क्लीवलैंड यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी होते थे, उन्होंने अनेक इनको यातनाएं दी, और फिर क्लीवलैंड ने कहा कि आपकी माँ है, वे बहुत रोती है, आप क्रांतिकारी को पता बता दो, हम आपको छोड़ देंगे। इन्होंने कहा मेरी माँ रोती है तो रोने दीजिए, मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। हरिभाई उपाध्याय साहब, ये ध्यान रखें आप लोग, अजमेर मेरवाड़ा का एकमात्र मुख्यमंत्री है। मेरी बात को सुनना ज्यादा है भाई, ये शॉर्ट क्लास है, रिवीजन है। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाई उपाध्याय साहब, इन्होंने साथियों ये ध्यान रखें आप लोग, जो कर्मस्थली बनाई हुई अठुंडी अजमेर को बनाई। और मैंने पहले भी कहा है आप लोगों से, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो साथियों सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना इन्होंने उस जमाने में की, सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की। और महिला शिक्षा सदन, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है कि महिला शिक्षा सदन और सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना अठुंडी अजमेर में किसने की? हरिभाई उपाध्याय साहब ने की। रामनारायण चौधरी साहब है, ये कहाँ के थे साथियों? 1896 में इनका जन्म हुआ, नीमका थाना सीकर में हुआ, ये भी ध्यान रखें आप लोग। डेली हेराल्ड नामी इनकी पत्रिका है, ये ध्यान रखें। माणिक्यलाल वर्मा साहब बहुत अच्छी तरह बात कर चुके हैं। 1897 में ध्यान रखना कि गोकुल भाई भट्ट छोटे थे और माणिक्यलाल वर्मा साहब बड़े थे। तो गोकुल भाई भट्ट छोटे थे, माणिक्यलाल वर्मा साहब बड़े थे। आपको पता है मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, और फिर इनको कुंभलगढ़ जेल में साथियों, कुंभलगढ़ किले में कैद रखा गया। आपको पता है मेवाड़ प्रजा मंडल की इन्होंने स्थापना की थी, और इन्होंने पंछिड़ा और अर्जी नामक गीत भी गाया था। पंछिड़ा साथियों बिजोलिया में गाया, अर्जी वहां डाबी कांड में गाया। मेरी बात को सुनना है लगातार, ठीक है? पंछिड़ा और अर्जी नामक गीत भी इन्होंने गाए, माणिक्यलाल वर्मा साहब। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। गोकुल भाई भट्ट साथियों राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राजस्थान के गांधी। तो राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। इनका जन्म 1898 में हाथल गांव सिरोही में हुआ। जयनारायण व्यास साहब राजस्थान के साथियों वे मुख्यमंत्री जो पहले मनोनीत रहे, बाद में निर्वाचित रहे, जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं। आपको बताया था मैंने, सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, सुन डंकेरी चोट और ऐसो दीजो राज, ये 3 प्रजामंडल युगन गीत हैं। मारवाड़ की दशा है, पोपाबाई की पोल इन्होंने लिखी साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखें। अखंड भारत है, अग्निबाण है, पीप नामक अंग्रेजी पत्रिका संपादन किया। हीरा शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, ये भी ध्यान रखें आप लोग, मनोनीत मुख्यमंत्री। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे इनका गीत है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे भाई, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे इनका गीत है साथियों। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनकी आत्म कथा है, और सपनों आयो इनका प्रजामंडल युगीन गीत है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं साथियों। बस थोड़ा धैर्य रखें आप लोग, बहुत शॉर्ट में काम कर रहा हूं, लेकिन शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि सवाल बाहर जा रहा है। शॉर्ट का मतलब है कि हम जो सवाल पकड़ बना रहे हैं साथियों। बलवंत सिंह मेहता साहब, ये ध्यान रखें कि साथियों जो आप लोगों की स्थापना हुई थी कौन से प्रजामंडल की? आप लोगों के मेवाड़ प्रजामंडल की। तो बलवंत सिंह मेहता साहब की घर हुई थी, साहित्य कुटीर इनका घर कहलाता था, और मेवाड़ प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष है यही थे। भारत के संविधान पर साथियों राजस्थान की तरफ से, राजस्थान की ओर से सबसे पहले हस्ताक्षर करने राजस्थानी बलवंत सिंह मेहता साहब थे, उदयपुर में। और साथियों ध्यान रखें आप लोग, वनवासी छात्रावास, क्या कहा मैंने? वनवासी छात्रावास के इन्होंने स्थापना की थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है।
वनवासी छात्रावास की इन्होंने क्या की, स्थापना की। सागरमल गोपा साहब 3 पुस्तक हैं, आपको पता होगा। आजादी का दीवाना हूं, याद है आजादी का दीवाना हूं, जैसलमेर में गुंडाराज नहीं चलने दूंगा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लड़ूंगा। आजादी का दीवाना, जैसलमेर में गुंडाराज, और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। आजादी का दीवाना हूं, जैसलमेर में गुंडाराज नहीं चलने दूंगा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लड़ूंगा। ये सागरमल गोपा की पुस्तक है। और साथियों इनको मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जलाया गया था और वे थानेदार का नाम था गुमान सिंह, और जो जांच की उस कमेटी का नाम था गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी। ये भी आप लोग ध्यान रखें, जैसलमेर के रहने वाले थे। भालमुकुंद बिस्सा साहब है, पिलवा डीडवाड़ा नागौर के थे। और कभी पूछे आपसे चरखा संघ, जयपुर में चरखा संघ की स्थापना जवाहरलाल बजाज ने की। लेकिन साथियों नागौर में आप लोगों से कभी पूछा जाए कि नागौर में चरखा संघ की स्थापना किसने की, तो हम लोग कहेंगे साथियों भालमुकुंद बिस्सा साहब ने की। और इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहते हैं, क्योंकि भूख हड़ताल के कारण ये शहीद हुए थे। जतिन दास भारत में हुए थे। तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, भूख हड़ताल के कारण भालमुकुंद बिस्सा। बस के नीचे साथियों कुचल के जो मारा रमेश स्वामी साहब है, तो बस के नीचे कुचलने शहीद रमेश स्वामी। भूख हड़ताल साथियों भालमुकुंद बिस्सा। मिट्टी का तेल सागरमल गोपा, ये ध्यान रखें। रमेश स्वामी भुसावुर भरतपुर से थे, और वही रमेश स्वामी है साथियों जो आपके भरतपुर में एक बेगार विरोधी आंदोलन चलाते हैं। क्या कहा मैंने, बेगार विरोधी क्या चलाते हैं, आंदोलन चलाते हैं। भोगीलाल पांड्या साहब बागड़ के गांधी कहलाते हैं। आपको पता है डूंगर बागड़ का गांधी साथियों इनकी पत्नी है मणिबहन पांड्या। मणिबहन पांड्या उन्हें बागड़ बा कहते हैं, और डूंगरपुर प्रजा मंडल के संस्थापक रहे हैं साथियों। टीकाराम पालीवाल साहब 1907 में मुंडावर दौसा में जन्म हुआ, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। मोहनलाल सुखाड़े साहब 1916 में नाथद्वारा राजसमंद में जन्म हुआ साथियों। संभागीय प्रणाली को समाप्त करने वाले ये थे। दोबारा शुरू करने वाले हरिदेव जोशी साहब थे। सबसे लंबा कार्यकाल है मोहनलाल सुखाड़े साहब का। हरदेव जोशी 1921 में खांडू गांव बांसवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। साथियों 2-3 बार आप इनको देखेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। भाई मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं लगातार आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं आने दे रहा साथियों। मौज में रहिए, मस्त में रहिए, पीडीएफ डलवाता रहूंगा मैं। अकेला आदमी हूँ साथियों, टाइम लग जाता है, तो ठीक है मेरे ऊपर गुस्सा मत किया करो। आप लोग गुस्सा की बजाय आप गुस्सा करो, लाइक और शेयर करके किया करो कि गुरुजी का सपोर्ट करें, ताकि जल्दी से एक टीम बना दें, है ना। अब भाई टीम तो पैसा लेगी, पैसा अपने पास है कहाँ, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ये है राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी। आपकी विशेष डिमांड थी कि सर स्वतंत्रता सेनानी वीडियो बना जाए, ये लीजिए आपके, है ना। और ये आराम से एक वीडियो में आपका रिवीजन, ऐसे आपको रिवीजन करना है। बाकी साथियों आप लोग भागते रहिए, भटकते रहिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। रिवीजन तो ये है, अगर वाकई रिवीजन बनना है, रिवीजन करना है, नोट्स बनाना, इस प्रकार से आप बनाए साथियों। थैंक यू, धन्यवाद भाई। लाइक जरूर करेंगे आपके, यदि वाकई लगे गुरुजी का प्रयास है। आपको पता है चश्मा साथियों, पता है, हालांकि नंबर का चश्मा नहीं है, आंखों में जलन हो गई साथियों, ब्लीडिंग सी इकट्ठी हो, क्योंकि इससे बराबर पानी नहीं मिल रहा, आंखों को पानी सूख रहा है, बराबर लाइट के सामने है। तो साथियों आप लोग हिम्मत है, बिल्कुल आप हौसला दे रहे हो, उसी कारण में खड़ा हुआ हूं। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।